नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग कुछ थोड़ा बात करेंगे, फिर हम केस टेकिंग का कुछ बात करना है वो लोग हम सब करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। चलिए आज हम लोग ना टिंगलिंग नमनेस अगर हो रहा है तो टिंगलिंग नमनेस को हम लोग किस तरह से सोचते हैं वह हम लोग अभी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि टिंगलिंग नमनेस हो रहा है। टिंगलिंग मतलब चींटियां काट रही है, ऐसे झंझनाहट होती है और नमनेस होता है। तो ये एबनॉर्मल सेंसेशन होता है जो आयुर्वेद के हिसाब से हस्तपाद चिमचिमायन ऐसा माना जाता है। तो यह कहीं पर भी हो सकता है टिंगलिंग और नमनेस, लेकिन ये ज्यादातर उंगलियों में होता है, हाथों में होता है, पैरों में होता है, पूरे हाथ में होता है, पूरे पैर में होता है। तो इसको हम लोग टिंगलिंग नमनेस हो रहा है तो ये एक तरह से सेंसरी लॉस ऐसा होने लगता है। पेरेस्थीसिया होता है, टिंगलिंग नमनेस होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होने लगता है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि कहीं नर्व में इंजरी हो गई, नेक इंजरी हो गई, उसमें नमनेस आने लगा, या फिर वहां पे कुष्ठ व्याधि है, स्किन डिसऑर्डर है, उसकी वजह से टिंगली नमनेस हो रहा है। स्पाइनल नर्व में कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है, या फिर जो वर्टिब्रा से जो नर्व्स निकल रही है वहां पे सर्वाइकल एरिया या लंबर एरिया में कुछ ना कुछ नर्व कंप्रेस हो रहा है, हर्निएटेड डिस्क है, उसके वजह से टिंगलिंग नमनेस हो रहा है। पेरिफेरल नर्व्स में प्रेशर पड़ रहा है और उसकी वजह से हो रहा है। या जो हेर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन है, शिगल्स का इन्फेक्शन है, शिंगल्स का इन्फेक्शन है, या ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी वजह से हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम है उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज है, माइग्रेन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सीजर्स है, स्ट्रोक है। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जो टिंगलिंग नमनेस से हमें पता चलती हैं। और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आ रहा है, या फिर थायराइड का प्रॉब्लम है,
या फिर कोई रेडिएशन थेरेपी हुआ है उसकी वजह से टिंगलिंग नमनेस आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि सीबीसी कराना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, और कोई हैवी मेटल्स का टॉक्सिसिटी तो नहीं हुआ है उसका टेस्ट कराना है, और विटामिन लेवल कैसे है वो देखना है, टिंगलिंग नमनेस क्यों हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, अगर किस जगह से हो रहा है तो सीटी स्कैन कराना है, हेड का, स्पाइन का, एमआरआई करना है, एमआरआई हेड स्पाइन का करना है, तो हमें थोड़ा पता चलता है कि टिंगलिंग नमनेस क्यों हो रहा है। चलिए, अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर तनिका मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, कोई केस रिलेटेड बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। गुड या इवनिंग सर। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, कोई सर केस रिलेटेड बात करना है। एक, हाँ जी सर, एक पेशेंट है। तो हाँ। सर वो मेरा पेशेंट वैसे ठीक चल रहा था, चल हाँ। भी रहा है मतलब। तो उसको ना 6 साल पहले ऐसा हुआ था कि जैसे बीच बीच में ना उसकी मिस्ड बीट होती है, अच्छा। तो हार्ट बीट मिस हो जाती है बीच बीच में। जैसे अभी उन्होंने होल्टर भी लगवाया तो उसका 0.5% ही आया था, तो उसने फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया कि ऐसा है कि मिस्ड बीट हो रही है, पर वो कह रहे कि इतना बड़ी वाली बात है नहीं है, तो कोई बात नहीं। बट सर उसमें आयुर्वेद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है कहीं ना इसका? कहीं वायु का ही प्रकोप होता है ना, तो इसमें हमें बस्ती देना पड़ता है, और हृदय को बल देने वाले नागार्जुनाभ रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव ये रस। भी है। हाँ जी, ये चलाए हुए हैं सर, मैंने सब चलाया ये वाला। वस्ती नहीं दी मैंने उसको क्योंकि वो बस्ती ऑलरेडी देना अपने। जरूरी है। अच्छा, तो अच्छा। सर क्या दशमूल दशमूल के बाद की दे दूं वस्ती? दशमूल काढ़ा और एक दिन धन्वंतर तेल अल्टरनेट डेज दे दीजिए। दशमूल काढ़ा और धनवंतर तेल। हाँ, ऐसा हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ऐसे, जहाँ मिस्ड हार्ट बीट रहता है तो ये अच्छा बस्ती बहुत अच्छा। ठीक है, तो सर कितने दिन तक उसको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी वो 45 डेज तक तो करना ही चाहिए, एक कोर्स करना चाहिए, उसके बाद टेस्ट कराएं तो पता चल जाता है। हाँ नहीं सर, उसको इम्प्रूवमेंट बहुत है, कह रहा जो 6 साल बाद 6 साल पहले जो मेरी कंडीशन थी ना, और हाँ। अब जो कल मैंने टेस्ट कराया है, कह रहा उसमें मेरे को 50-60% का इम्प्रूवमेंट आ गया। अच्छा, तो तो पर आपने कहता पर स्टिल है। आपने क्या क्या दवाई दिया। सर मैंने उसको पहले तो त्रिकटु पे डाला था, क्योंकि उसको ना कफज वाला था बहुत ज्यादा सर, उसको चैनल ब्लॉकेज बहुत ज्यादा थी, स्रोतोप्रोत बहुत ज्यादा था, तो मैंने उसको पहले त्रिकटु पे डाला। ठीक है, हम्म। फिर धीरे धीरे उसको नागार्जुन अभ्र रस दिया था, फिर साथ में अभ्रक भस्म भी दी थी पहले जब मैंने हृदयानंद रस डाला था। फिर उसको शायद मैंने नित्य विरेचन पे डाला था कि एक 15 दिन तुम अपना कर लो डिटॉक्स बॉडी ना। फिर हम्म। उसके साथ उसको सूत सेकर रस दिया था। फिर हम्म। बीच बीच में चेंज चेंज करते करते फिर बीच में ये एक चरक की भी अच्छी वो एक अल्सरेक्स टैबलेट आती है, जिसमें कामदूदा सूतसेकर रस प्रवाल पंचामृत सारे मिक्स किए हुए हैं। फिर हम्म। वो दिया था। फिर उसको बीच बीच में सर ये हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, मिस कर गई, ये आरोग्यवर्धनी वटी दी है, अविपतिकर चूर्ण दिया है। बीच बीच में सारे चेंज करके बीच बीच में मैंने उसको सूत से कर रस भी दिया था, तो इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। हम्म। तो ये चीजें मैं देती गई हूँ। तो बाकी तो उसको इम्प्रूवमेंट हर चीज के लिए, उसका वेट बहुत ज्यादा था, वो भी कम हो गया। और मैंने उसको ज्यादा खाने के लिए दिया नहीं, मैंने उसको यही बोला जब तेरे को भूख लगती है तो तब हाँ। खाओ, और मैक्सिमम टाइम तुम खिचड़ी खाओ या दाल का पतला पानी पियो या सौंठ का पानी पियो। रोटी खाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जब बर लगे कि क्रेविंग हो रही है रोटी खाने की तब खा ले। हाँ। अदरवाइज अभी वो उसने एक टाइम पे रोटी करी हुई है लंच टाइम पे, क्योंकि लंच टाइम पे मैंने उसको बोला पित्त काल होता है, तो पित्त काल में हाँ। सबसे अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है, तो तुम दोपहर के टाइम रोटी कर दो, सुबह तुम दलिया खिचड़ी कुछ ऐसा अच्छा लाइट वगैरह ब्रेकफास्ट करो, और रात को भी लाइट करो, और दोपहर को हैवी कर दो, तो वो वैसे ही कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें इम्प्रूव्ड हैं, लेकिन ये चीज का उसको अभी है दिक्कत, मतलब काफी इम्प्रूव हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई सर। तो वो बस्ती से ही हो सकता है, कभी कभी अच्छा तिक्तक क्षीर बस्ती भी देना पड़ता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, रसायन का कार्य। अच्छा, हाँ। ठीक है सर। हाँ मैंने उसको सर अम्ल पित्तांतक रस, मुझे दिमाग से नहीं आ रहा था, अम्ल हाँ। पित्तांतक रस वगैरह भी दिया था, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम थी गैस्ट्राइटिस की। ये सर वही पेशेंट है, ये 2 बार एम्स में हुआ, एक बार ये मेदांता और आर्टिमिस में भी हुआ था, हमारे बहुत अच्छे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, हाँ। तो वहां पे हुआ था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जब ये मेरे पास अब से चल रहा है और अब ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो मतलब खुश है काफी। हाँ, तो आप जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। आपको ये दवाई मिलता है क्या, एक हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, ये मिलता है क्या उधर, देखिए। सर देखना पड़ेगा, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और दूसरा बताए कि रसायन, ब्रह्म रसायन सुबह रसायन काल में दीजिए, या च्यवन प्राशव ले दीजिए सुबह के टाइम पे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, ब्राह्मण साइन तो है मेरे पास, वो मैं उनको दे सकती हूँ। और ये हाँ। हृदय बलम रस और हृदय चिंतामणि रस ये मैं देखती हूँ सर। या फिर बृहत्वर चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, वो दे दीजिए, बहुत अच्छा हार्ट पे काम करता है।
त्रैलोक्य चिंतामणि आप पूरा मेरा लेक्चर देखिए या आप पढ़िए, वो हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्णकल्प पे। ठीक है सर, मैं एक बार इसके बारे में सर मैं पढ़ती हूँ, आपका लेक्चर देखती हूँ, उसमें देख लेती हूँ। तो ये किस डोज में रहेगा सर त्रैलोक्य चिंतामणि रस? एक एक गोली सुबह शाम 125 mgm। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और सर आप मेरे को बस्ती हाँ वो लीजिए। कैसे डलवाने थे, मेरे को याद भूल गया, मैं भी डलवाती हूँ आपको, मेरे को हाँ याद डलवा। नहीं रहता। हाँ हाँ। ठीक है सर। थैंक यू मैम। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर नो सर, पंकज थैंक शुक्ला यू। जी, हाँ कोई केस के बारे में बताना चाहते हैं रजनीश जी? नो सर, थैंक यू। आपको विरेचन वटी मिला? नहीं सर, अभी तक नहीं मिला। आपने एड्रेस पिन कोड दीजिए, मैं भेज दूंगा। ओके सर। और डॉक्टर गौतम जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, या विरेचन वटी का कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर गौतम सर, डॉक्टर हरिहर सर, मुनमुन कुमार जी, कुछ बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। जितेंद्र कुमार जी, सपना खत्री मैडम। सपना मैडम, आपका कैसा प्रेजेंटेशन हुआ वैक में? वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आप शायद गई थी। सपना खत्री मैडम सुन पा रही हैं? शायद कुछ काम कर। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। कैसा प्रेजेंटेशन रहा, कुछ बताइए, अपना शेयर करिए एक्सपीरियंस। जी, मैंने अपना पीजी का। थोड़ा सा आप ये नेटवर्क एरिया में आइए, आवाज कट रहा है आपका। हाँ। हाँ जी सर, वो हमने सर अपना थीसिस प्रेजेंट किया था ना सर, वही प्रेजेंट किया था सर। प्रेजेंटेशन वहां वैक में किया? अच्छा। जी सर, जो हमारा एमडी का था ना प्रेजेंट, वही किया था सर। हाँ। उसमें सर हमारा मंच पे अच्छा। चित्र का एक योग फॉर्म में जी। योग रत्नाकर का, जी। सिद्ध बैशजी मणिमाला और योग रत्नाकर का था कंपिलक आदि लेप सर, उसका हमने प्रेजेंट किया था, उसके रिजल्ट मिले थे। जी। तो अच्छा रहा सर वैसे। एक्सपर्ट टीम ने क्या बोला आपको? जो लोग देख रहे थे वो सर लोगों ने क्या एक्सपर्ट बोला? टीम एक्चुअली हाँ। वो सर बस वो है कि इस पे आगे और रिसर्च करना, मतलब अभी तो जैसे हमने 30 पेशेंट पर ही अपन मिनिमम लेते हैं सैंपल, हाँ। इनको इसी ड्रग को फिर आगे और पेशेंट में भी किया जाए तो इस तरीके से है सर। इनका हाँ वो तो है सर। तो आपको अच्छा तो लगा ना प्रेजेंटेशन इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में? वो अच्छा लगा ना आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये तो एक्सपीरियंस ही अच्छा होता है सर रैग का भी। जी हाँ। सर, और भी बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन थे सर, हमसे भी बहुत अच्छे और वहां पे ऐसे कौन से प्रेजेंट थे। बड़ी हस्तियों से मिली आप? वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में कौन से बड़े हस्तियों को देखा या सुना आपने? उनसे वहाँ पे सभी थे सर, एनसीआईसीएम के मेंबर्स, हाँ। राम मूर्ति सर और एनआईए के सभी प्रोफेसर वगैरह सभी थे सर। जी। जी सर, बाकी अच्छा था सर। एक वहाँ पे कैंसर पे बहुत अच्छे हमने सुने सर, कैंसर पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है सर, एनआईए में भी बहुत वर्क हो रहा है कैंसर पे। तो क्या दवाइयां दे रहे हैं कैंसर पे? कौन सी दवाइयां दे रहे हैं? सर कैंसर पे अभी सर कैंसर पे अपने मेडिसिन सर प्रिवेंटिव मेजर में दे रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं उन पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। सर आपके एक पास पेशेंट, सर हाँ। अपने पेशेंट था ना जिसको सर वो इंदुवटी के लिए बताया था सर, तो कल हम सर हाँ। एड्रेस भेजेंगे सर, हाँ उनको मैं भेज दूंगा। मंगवानी थी। हाँ। हाँ जी सर। वो अभी टिनाइटस ठीक नहीं हुआ ना पूरा, कान में तेल डालने के बाद? अभी चल रहा है उनका, कभी कभी ऑन एंड सडन ऑन एंड ऑफ होता रहता है मतलब बाकी। ऑफ भी होता है क्या? मतलब कभी हाँ थोड़ा फायदा भी लग जी रहा है? सर, हाँ अभी 1 मंथ से ही उन्होंने ड्रग पूरा नस से लेना शुरू किया ना, तो हाँ। उनको बीच बीच में ऐसा मतलब प्रतिशाय सा लग रहा था, तो फिर हमने बीच में एक बार बंद करा के फिर अणु तेल, मैंने कहा 2 ड्रॉप अणु तेल ही डाला करो, बीच में एक बार स्टॉप कर दो शीत वाला तेल नस से, हाँ। और फिर उसके बाद उनका फिर बीच गैप करके फिर शुरू करने को बोला सर। उनको सर प्रतिशाय का भी प्रॉब्लम क्यों रह रहा है सर बार बार? उनका हेतु सेवन देखिए ना क्या खा रही है। वो कफ अ, तक। हाँ जी सर, वो भी है ना पेशेंट सर, वो रहता है ना कि ऑन कॉल पे रहता है ना, तो वो दिक्कत रहती है।
कि वो हाँ कभी हो सकता है हेतु सेवन भी कर लेते हैं तो वो बताते नहीं है, ये भी रीजन रहता है सर। हाँ, वही तो। हम्म। ठीक है, तो जी मतलब सर। कुछ तो फायदा हुआ ना। हाँ हाँ जी सर, वो मात्रा बस्ती उनकी चल रही है कंटिन्यूअसली, और हाँ। नशे ले रहे हैं, ऑन एंड ऑफ करके अणु तेल डाल रहे हैं। और अभी सर वो इंदुवटी का था, वृद्धवा चिंतामणि चल रहा है उनका। और बाकी और क्या ऐड करना चाहिए सर अभी उनको? सारी वादी और वायु को शमन करने वाली वायु दवाई। सम हाँ, दीपन पाचन अनुलोमन। वो चल रहा है सर, हमने दीपन पाचन अनुलोमन बंद कराया ही नहीं, उनका चलता ही जा रहा है वो तो, मतलब हाँ क्योंकि ठीक उनको है। ये प्रॉब्लम थी सर। और जी। उनको हालांकि उस चीज से सर में दर्द वगैरह जो चक्कर आना, ये तो बहुत कम हो गया है सर। अच्छा, जी सर। हो जाएगा। बीमारी होने में इतने साल लगे तो ठीक होने में भी हाँ टाइम। जी, वो सर बहुत जैसे 20 साल लगभग पुरानी बीमारी है, तो अभी 1 महीना ही हुआ है सर, 1 महीने में काफी रिलीफ है उनको वैसे। जी। जी सर। मतलब कितना परसेंटेज है, एक बता सकते हैं कितना एक परसेंट? परसेंटेज सर वो है, मतलब उनकी बातों से ही लगता है सर, जैसे पहले जो बहुत टॉक करते थे और अभी जो टॉक करके उनमें पता चल जाता है सर। परसेंटेज तो नहीं पूछा, बाकी वो खुश है। एक सर, एक अपना पेशेंट है सर, हाँ। उनको सर हम कल लेके आएंगे, पर हमने उनकी हिस्ट्री ली थी सर। तो उन्होंने हिस्ट्री में ये बताया है कि वो जैसे 22 साल की गर्ल हैं, लड़की हैं, हम्म। और टीचर हैं। उनको ये समस्या रहती है कि जब वो छोटी थी, जब जब उनका जन्म हुआ था, तो वो और उनके भाई दोनों जुड़वा थे। तो हम्म। उनको उनकी मदर को, सिर्फ मदर ने उनको 2 मंथ का मदर फीड लिया उन्होंने, और फिर वो अपनी नानी के पास रह मतलब पली हैं। हम्म। तो उनके सर क्या था, राइट लेग में, थाई में ऊपर की तरफ एक जैसे ब्लूइश सा जैसे होता है ना, जैसे मान लो कि कोई चोट लग जाती है अपने, हम्म। वैसा कोई निशान सा था। तो हम्म। जैसे छोटे होते ध्यान नहीं दिया कि ये कुछ हम्म। है ऐसा, या बर्थ मार्क की तरह ले लिया उसको। हम्म। लेकिन जब वो 5 से 7 साल की हुई, तो फिर वो बढ़ता गया, और फिर उनका जो पूरा जो लेग था, राइट लेग, उसमें हम्म। स्वेलिंग सी आती गई सर। हम्म। उन्होंने ये हिस्ट्री बताई जैसा जैसा। फिर उसके बाद में सर वो जब लगभग 10 ईयर की थी, तो वो एम्स दिल्ली में गई थी सर, उनको रेफर किया था, क्योंकि वो पेशेंट सूरतगढ़ की हैं, राजस्थान की। और फिर उनको एम्स दिल्ली में डॉक्टर्स ने उनको लेजर सर्जरी की थी सर उस पैर की। हम्म। और वो जहाँ जहाँ पे वो उनका था ब्लूइशनेस सी, वो सारा स्किन का पार्ट उन्होंने हटाया, और लेफ्ट लेग से लेकर के राइट लेग में ग्राफ्ट किया स्किन। हम्म। उसके बाद अब ये स्थिति, उसके बाद सर इनका फिर उन्होंने बोला था कि अभी ये बच्ची छोटी है, तो ये थोड़ी और बड़ी होगी, तो इसको और जहाँ जहाँ समस्या आ रही है वहां फिर बाद में करेंगे। हम्म। फिर सर वो फिर जयपुर में फोर्टीज में आए थे। फिर उस हम्म। समय फिर वो अगली जब थोड़ी बड़ी हुई 12 साल की, तो वो फिर एम्स में गए दिल्ली में, तो उन्होंने कोई स्टाफ चेंज हो गया होगा या प्रोफेसर चेंज हो गए होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी ये मशीन वर्क नहीं कर रही है एम्स में, हम्म। लेजर सर्जरी वाली, तो अभी आप इनको हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर जयपुर फोर्टिस में दिखाया सर, तो जयपुर फोर्टिस में सर उनकी फिर 2 और ऑपरेशन हुए, छोटे छोटे उसी लेग के, हम्म। मतलब वो स्किन ग्राफ्ट ही की उन्होंने। तो हम हम्म। सर अभी ग्रुप में सर थोड़ी देर में उनकी वो लेग्स की फोटो भेजेंगे। हाँ तो जी। उनका सर वो जो राइट लेग है ना, वो तो मतलब पूरा ही समझ लीजिए कि गया, मतलब हाँ, वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान है। मतलब अब गया लेकिन मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब वो चल नहीं पाती, अभी भी स्वेलिंग है उस पैर में, और मतलब उन्होंने उस पैर को पूरा ही खराब ही कर दिया, यूं समझ लीजिए कि जैसे बहुत ही डेड स्किन, फंगल इन्फेक्शन भी लग रहा है हमें देखने पर उसको। हम्म। और लेकिन जो लेफ्ट लेग है ना सर, अब यही प्रॉब्लम लेफ्ट लेग में भी हो रही है, थाइज में, हम्म। मतलब लेफ्ट लेग में वैसा ही निशान है। हम्म। तो उसको ये डर है कि मेरा एक पैर तो खराब हो ही चुका है, तो दूसरा पैर भी ऐसा ना हो जाए, हम्म। मतलब। तो सर ये क्या समस्या है, हमें भी थोड़ी आप कमी एक बार थोड़ा समझाने। फोटो भेजिए तो समझ आएगा कि क्या है, क्या करना चाहिए। बाकी सर उसकी बहुत मतलब हिस्ट्री ली हमने, तो बहुत सारे हेतु सेवन थे उसके, वो हमने बंद करवाए सर, जैसे दूध हम्म। के साथ नमक खाना, ये सब चीजें बहुत सारी थी जो हम्म। उसको उसमें प्रॉब्लम ईचिंग कर रही थी। और जैसे लेफ्ट साइड की सर जैसे लेग है ना, तो हम्म। लेफ्ट वेजाइनल में भी उनको सूजन थी लेफ्ट साइड के, हम्म। और पेन नहीं था लेकिन स्वेलिंग थी, वो ऐसा हम्म। बता रहे हैं। तो बाकी जो हेतु सेवन तो सर सारे बंद करा दिए हमने, उनकी फोन पे ही हिस्ट्री ली थी, वो ऑन कॉल ही था पेशेंट सर, किसी से हाँ। मतलब
माउथ टू माउथ से आया था। तो हम्म अब सर उनका फोटो हम भेजेंगे, और हिस्ट्री तो सर हमने आपको बताई है, और हाँ, क्या लेकिन एक किया बार जाए। फोटो देखने से समझ आएगा, फिर हाँ डायग्नोसिस जी, करेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, हम अभी बस ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं सर वो पिक्स, हाँ, है ना। और सर और कुछ टेस्ट। जी सर। बोलिए बोलिए, पहले आप हाँ, एक फोटो भेजिए, देख के समझ आएगा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर, ठीक है। हम अभी भेजते हैं जी सर। और तनिका मैडम, वो आपके पेशेंट मोटे हैं क्या? तनिका मैडम, कौन कौन से सर? जो आपने कहा कि वो हार्ट बीट मिस्ड हो रहा है, स्लीप सर मोटे मोटे थे, अब बहुत वेट लूज हो गया उनका, मैंने बहुत वेट लूज तो करवाया उनका। स्लीप एपनिया भी है क्या उनको? मतलब सोते सोते बेहोश हो जाते हैं कुछ टाइम, नहीं सांस। सर, स्लीप एपनिया तो नहीं है, लेकिन हाँ वो चीज है, उनका थोड़ा सा साइनस का रहता है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, वो ठीक है उनका वो पैटर्न, लेकिन मतलब वो बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। तो ये वायु है ना, इसके लिए नस से देना बहुत जरूरी है, शीरबला तेल। और दूसरा बात है, सर मैंने दिया था, नहीं ले पाए, उल्टी हो गई उनको। शीरबला तेल अभी ठंडा करके मत दे। ठंडी में नॉर्मल ऐसे डाल देंगे तो फिर वो हेडेक कर देगा, तो थोड़ा कोष्ण करके डालें। वो सर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते नशे में, सर सारे लोग नहीं कंफर्टेबल हो पाते ना। 2-2 ड्रॉप से तो शुरू कर सकते हैं ना, 2-2 ड्रॉप से बढ़ा सकते हैं, पहले 2-2। मैं फिर से ट्राई करने के लिए बोलूंगी। तो वो तो है, मैंने उनको बोला था, और मैंने दे भी दिया था, मैंने बोला ये ले लो आप, अब ट्राई हाँ तो एटलीस्ट करो। तो सर वो बोले कि मुझे वॉमिट हो गई, तो मैं नहीं करूंगा आगे से ट्राई। हाँ। तो डेफिनेटली वायु तो है सर, क्योंकि इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग है, इतना ओवर वर्कलोड है, एनजीओ चलाते हैं। और ये जो इन्होंने ही सर ये अटल टनल बनाई थी, जो अपने हाँ। कश्मीर में बनी ना, हाँ, तो इसमें ये वही थे सर। महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, सारस्वत घृत, महापैशाची घृत, महापंचगव्य घृत, ऐसे कुछ दे दीजिए। जी 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 सर, वो मानस मित्र गुटिका उनकी चल रही थी, और हम्म घी में अभी सोच चला देती हूँ उनका। हम्म जी सर। ठीक है। ठीक है, फिर बताइएगा। जी सर। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया नहीं है। नहीं सर, अभी तो आपने वो ट्रिनिटस का बोला था ना उनका, हाँ हाँ, बताइए सर। उसको उनको दवाई तो सब चल रही है, लेकिन इंदुवट्टी भी बताया आपने, बल्कि उनको थोड़ा लघु वमन करा के दवाई देते हो तो नहीं अच्छा फायदा होता। हाँ, हो जाएगा। जो सपना खत्री मैडम है, अभी सपना खत्री मैडम, आप थोड़ा लघु वमन करा के फिर करें तो ज्यादा हाँ जी फायदा। सर, जी सर, थोड़ा लघु उसमें वमन। क्या है सर, थोड़ा हाँ गर्म पानी और सरसों का तेल, हाँ। जी सर। वो वमन करा के दवाई दोगे तो जल्दी फायदा हो जाएगा। सर ये लघु वमन आप बता रहे हैं, वो कैसे किया जाता है सर? सरसों का तेल और गर्म पानी से? हाँ, सरसों का पानी और गर्म पानी से भी हो जाता सरसों के बीज को पीस के कल्क बना के, या थोड़ा सा यष्टि मधु विस्तृत रूप में फांट बनाइए। बताइए। मैं बताता हूँ, यष्टि मधु फांट बनाइए एक इसकी लीटर, मधुफान, हाँ जी। और मदन फल का चूर्ण लीजिए, और उसमें हम्म, थोड़ा मधु डालिए, बच्चा डालिए, सेंधा डालिए, और फिर वो खिला दीजिए। उससे उल्टी हो जाएगा, कफ निकल जाएगा। कफ निकल जाएगा तो जब तक भूख नहीं लग रही है, मूंग दाल का पानी दीजिए। फिर भूख लगे तो खिचड़ी दीजिए, और हो सके तो एक दिन जी, पहले घी खिला दीजिए 100 ml तक। तो कफ निकल जाएगा ना, तो इसमें फिर अवरोध दूर हो जाएगा, लघु स्त्रोतरोध। वमन करते हैं जी सर। ऐसा करिए। ठीक हाँ है, जी, जी सर, ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैम, आते हैं सर उनको बताइए। प्रिपेयर। सर प्रीति मैडम। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर मैम, प्रणाम। बताइए। सर मेरी एक पेशेंट है क्रोनिक पीआईडी की। हाँ तो सर उसको मैंने मेडिसिन चलाई थी, एकेटी चलाई थी, पुष्यानु चूर्ण, चंद्रप्रभा। बट वो उसको मतलब ये कही थी कि मतलब 100 में से 80% वो हुआ है। और सर उसका हेतु भी है कि स्ट्रेस उसको रहता है, और उसको ये पीआईडी का प्रॉब्लम एडोलसेंस एज से था, और अभी उसकी एज 38 है। तो आपको, लेकिन उस टाइम हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। तो उसे मैंने नित्य विरेचन, वो सॉरी, जो आपने विरेचन बटी दी थी वो भी दी थी, और उसका थोड़ा सा अग्नि मांद भी है, तो पहले दीपन पाचन करके ही दी थी मेडिसिन। नहीं, बट और उसको अग्नि को इतना बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसे है ना, तो और भी ऐसे है, तारकेश्वर रस, राज राजेश्वर रस, एंटीबायोटिक स्ट्रांग भी है। फिर हल्दी का क्वाथ, गंधक रसायन, फिर आरोग्यवर्धनी वटी, पंचतिक्त घृत कुकुल, ये सब भी एंटीबायोटिक चेंज कर करके दे। आरोग्यवर्धनी तो सर अभी चला रखी है, उसके साथ एकेटी दी थी, मतलब एकेटी उसकी अभी बंद करके सूक्ष्म कृपला दिया है उसे, और हाँ, साथ में चंद्र प्रभावती और पुष्यानुक चूर्ण चल रहा है, पंचपल्कल क्वाथ दिया है प्रक्षालन के लिए। और थोड़ा धूपन होना और चाहिए।
थोड़ा धूपन होना चाहिए। सरसों हो गया, अजवाइन हो गया, शुंठी हो गया, ये जो कटु रसात्मक द्रव्य है ना, तो कोयले का वो डाल के या गोबर के उपले को थोड़ा जला के और उसका धुआं निकाल के वो एरिया में थोड़ा धूपन होना चाहिए, दूर से, थोड़ा दूर से धुआं लगना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है। और अभी सर और सिम्टम क्या है? 20% सिम्टम में तो क्या है, पीआईडी है, तो अभी क्या है, 80% ठीक हुआ, और अभी सर डिस्चार्ज उनको अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बीच में तो कहीं से बंद हो गया था। अभी उनको पीरियड्स आए थे थर्ड को, नहीं हाँ थर्ड को आए थे, तो आज उन्हें स्टिकी सा डिस्चार्ज हुआ, तो उनका फोन आया था मेरे पास मतलब कि वाइट मैम हो रहा है कि बीच में रेडिश हो बंद हो रहा है? गया था वाइट डिस्चार्ज। नहीं सर वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, बट आज जो उनको डिस्चार्ज हुआ वो हल्का सा स्मेल वाला था, कह रही थी। तो मैंने उनसे अश्योर किया कि हो सकता है ये ओवुलेशन वाला टाइम है, 3 थर्ड को पीरियड स्टार्ट हुए थे, तो इस टाइम पे वैसा भी सिक्रीशन हो सकता है। हाँ ठीक है ना। थोड़ा स्ट्रेस का भी हिस्ट्री है सर उनका। तो तो मैंने उसके उनको लिए तो वो बोला दीजिए, मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी वगैरह दीजिए। तो ब्राह्मी बटी दी थी और छीगोला का नस भी दिया है। हाँ हाँ, तो इसमें आप और बंग एंटीबायोटिक क्या बंग इसमें? भस्म भी एंटीबायोटिक का काम करता है। बंग भस्म, यशत भस्म थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं, तो यशत इसका भस्म बहुत कोई अच्छे हैं। कॉम्बिनेशन सर भस्म का तो कॉम्बिनेशन बना के दिया जा सकता है हाँ, ना, बस त्रिफला सिंगल। चूर्ण के साथ, त्रिफला चूर्ण के साथ। तो मतलब कितनी त्रिफला चूर्ण में कितना वंग ऐड करेंगे? बंग भस्म देंगे तो एक एक चुटकी ही रहना चाहिए एक डोज में, एक चुटकी मतलब 125 mgm इतना ही रहना चाहिए। 125। यशत भस्म, बंग भस्म ये दे दीजिए, और त्रिफला चूर्ण दे दीजिए। त्रिफला चूर्ण जो देंगे वो बहुत कम, 1 ग्राम 2 ग्राम इतना ही। ऐसे पुड़ी बनाना पड़ेगा 7 दिन का। ठीक है सर। हाँ, उससे तो बहुत ये अच्छा जल्दी कितने फायदा टाइम होगा। तक चला सकते हैं? जी। तो जैसे अभी वो वैकेशन पे जा, मतलब यहाँ पे विंटर वैकेशन होती है तो वैकेशन पे जाएंगे, टीचर है वो, तो वो चाह रही कि मैं उन्हें पूरा 1 मंथ की मेडिसिन दे दूं। हाँ, आप यही दे दीजिए बना के, पूड़ी 60 पूड़ी बना के, और लोध्रासव पतरंगासव देंगे तो और अच्छा फायदा होगा। फिर हाँ, अब मैंने उन्हें आंसर में अभी अशोका रिष्ट और देवदार आदि काढ़ा दिया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन लोध्रासव पतरंगासव देखिए स्पेशली वाइट डिस्चार्ज पे ही काम करता है। ठीक है सर, तो अब आप- उनको लोद्रासव और पतंगासव हाँ, दे और दूंगी, एक और साथ उड़हुल में का फूल होता है, आपको मालूम है उड़हुल का? किसका हमने फूल? 12th में पढ़ा है, उड़हुल का फूल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जासवंत, गुड़हल जासूस, क्या बोलते हैं? जासूस बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, लाल उसको, फूल होता है बड़ा बड़ा। हाँ, तो गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल, हाँ हिबिस्कस। हाँ, इस पीस का हमने 12th में पढ़ा था ना वो, तो हाँ हाँ सर। उसका काढ़ा बना के वो पिलाएं, वो बहुत अच्छा काम करता है बैड डिस्चार्ज में। ठीक है सर। हाँ, सर या गुड़हल नागकेशर चूर्ण तो दे दीजिए तंडुलोदक के साथ, वो बहुत अच्छा काम करता है, नागकेशर चूर्ण। बाकी इससे हाँ, ठीक है। तो मतलब ये लॉन्ग 1 मंथ लगातार देने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना नहीं इसका नहीं, जब? साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर। और कंफर्म करिए कि ओवुलेशन के वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कि वो नॉर्मल है, वो मतलब पीआईडी है। नहीं सर, बीच में तो बिल्कुल बंद हो गया था उनको, आज हुआ है। तो वो भी तो कही थी कि मैं बड़ा मतलब फ्री हो गई थी कि चलो अब मेरे को वाइट डिस्चार्ज नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम से, तो एक वो मेंटल स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा था। हाँ और आज हुआ तो फिर उनका फोन आया मेरे पास हाँ कि मैम मेरे को आज हुआ, तो फिर मैंने उनको अश्योर किया कि मे बी ये आपका ओवुलेशन वाला टाइम है, तो हो सकता है अब 1-2 दिन बात करके देखेंगे सर। हाँ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। आप बताइएगा। और वो आपकी जो पीसीओडी वाली पेशेंट थी, उनका मेंसेस का आ रहा है अभी कुछ? सर 18 की डेट है उसकी, हाँ, अभी तो नहीं आया है। अच्छा, 18 की डेट है, तो 18 तक वेट। देखते हैं। तो हाँ उसको प्रवर्तनी बटी देती हूँ ना, उसके कुछ दिन बाद ही आता, मतलब अभी तो फिलहाल मैंने तो रजत प्रवर्तनी दी है, मैंने कहा 18 तक देखते हैं, अगर रजत हाँ प्रवर्तनी के बगैर। हाँ तो रजत प्रवर्तनी देने के बाद ही आ रहा है, हाँ, मतलब मैंने 2 बार से ऐसा देखती हूँ। अभी अच्छा, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, अभी रजत प्रवर्तनी नहीं देते हैं। हम्म, तो 18 की है सर उसकी डेट। ठीक है, फिर बताइएगा। हाँ, और डॉक्टर सपना खत्री मैडम जी, ये जो सर आपने एक फोटो भेजा, हाँ बोलिए मैम। सर एक क्वेश्चन
कि हाँ पूछो जीभ पूछो। की हाँ छील जैसा गया है, पूरी रेड हो रखी है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? तो दीपन पाचन करके नित्य विरेचन तो मैंने उसको दिया था 5 दिन, हाँ। लेकिन वो नहीं हुआ है। नहीं लेकिन क्या हो रहा है, मतलब क्या सिम्टम क्या है, फिर से बताइए, समझ नहीं आया। ये है कि उसकी टंग के आगे के पोर्शन में रेडनेस हो रखी है, और वो मतलब तो कुछ भी खा रहा है तो वहां पे लग रहा है, मतलब जला जैसा हो गया, हाँ तो खिला ये जैसा, माउथ अल्सर टाइप हो रहा है ना वहां पे। तो माउथ अल्सर टाइप दिख रहा है वो। हाँ तो त्रिफला का चूर्ण अगर घी के साथ वहां पे लगा दे, प्रतिसारण करें, या त्रिफला चूर्ण लगा दे। और इंटरनल आप क्या दे सकती हैं, तो आप त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, और पित्त शामक सारे देना है, जैसे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म, प्रवाल पंचामृत, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, विरेचन करा दें। मतलब पित्त को शमन करना है तो वो ठीक हो जाएगा पूरा। तो उसमें कुछ लेपन के लिए हो सकता है क्या, जिससे उसे थोड़ा सा त्रिफला रिलीफ? चूर्ण सबसे अच्छा है कि त्रिफला चूर्ण लेके जहां पे जलन जैसा लग रहा है ना, वो वहां पे लगा दें, और फिर देखिए पूरा हील हो जाएगा। नेक्स्ट डे तक ठीक हो जाएंगी वो। अगर त्रिफला गंधक इतना अच्छा है। हाँ काम क्या, काम करता है, आप कितना धीरे धीरे बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा। तो गंधक रसायन में काम करेगा। गंधक रसायन भी काम करेगा, आरोग्यवर्धनी भी काम करेगा, पित्त शामक सारे द्रव्य, गंधक रसायन तो बहुत अच्छा करेगा। ठीक है सर। तो हाँ मैंने गंधक रसायन और आरोग्यवर्धनी दी है अभी। आरोग्यवर्धनी दी है तो उसका अनुपान दूध कर दीजिए। हाँ सर, दूध की हाँ लोकल एप्लीकेशन मुझे समझ में आ लोकल रहा था। एप्लीकेशन के लिए त्रिफला तो सबसे अच्छा है, त्रिफला, हल्दी, चंदन, इसमें से जो मिले आपको। कषाय रसात्मक द्रव्य, पित्त शामक द्रव्य, वहां पे लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। फास्ट रिजल्ट के लिए बोला है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये खदीर का चूर्ण भी लगा सकते हैं, कुटज का भी लगा सकते हैं, नीम का काढ़े का वो कर सकते हैं, मतलब मुंह में कवल गंडूश कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। ठीक है मैम, थैंक यू आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सपना मैडम, आपने जो भेजा है ना, इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको क्या करना होगा, आपको इनको शोधन करना होगा, वमन या विरेचन कराना होगा पहले, या बीच बीच में दीजिए विरेचन वटी देके, और आप जी इनको महातिक्तक जी घृत सर। दीजिए। अगर आप चाहती हैं तो इनको बोल दीजिए कि ये पूरा ठीक हो सकता है, महातिक्तक घृत, हम्म, और जी पंचतिक्त सर। घृत गुगुल देना है, एकेटी देना है, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, गंधक रसायन, सूक्ष्म हम्म, त्रिफला, कंटिन्यू 9 महीने देना है। जी गंधक सर। रसायन को आप 5-5 गोली दीजिए या 10-10 गोली दीजिए, तो वो नया स्किन ला अच्छा। देगा। जी जी सर। ये ठीक हो जाएगा, पहले ब्लड सप्लाई है तब तक ठीक हो जाएगा। जी सर, पहले उनको शोधन करवाए ना सर, वमन विरेचन या कुछ? या विरेचन वटी देके शोधन करा दें। और एक बार विरेचन वटी दे दें, हाँ, ठीक है सर। और ये जी जो है सर। ना ऊपर का स्किन जो कैसा तो भी अजीब दिख रहा है, उसमें जी सर। कैलाश जीवन ऑनलाइन देखिए, कैलाश जीवन मंगा के वो रोज लगे, उससे अच्छा हो वो जाए। रोज लगवाए हैं। हाँ एक बार सर हमने उनको ना त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ से मतलब परिधावन करने का बोला है, और हाँ जात्यादि घृत लगाने को बोला है, क्योंकि रुक्षता बहुत ज्यादा लग रही थी हमें। हाँ और बाकी तो अभी हमने सिर्फ उनको भूख कम लग रही थी, मतलब इतना दीपन पाचन के लिए थोड़ा सा हिंगवाष्टक वगैरह दिया था। अभी हाँ 1 हफ्ता ही हुआ है सर उसको दिए हुए। हाँ तो उनको वैसे तो ठीक लग रहा है, जो भी अभी तक और कुछ प्रॉब्लम थी। और हाँ बाकी ये इसके लिए सर अब ये शुरू करते हैं जो आपने बताई हैं हाँ दवाइयाँ। आप कर जी दीजिए। सर। जी और सर। आप जी। आयुर्वेदा ग्रो प्रैक्टिस ग्रुप है ना, उसमें भी ये हम्म फोटो हम्म। भेजिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा आ रहा है मैसेज कि हमें भी देखना है, तो ग्रो प्रैक्टिस ग्रुप जो है हमारा, उसमें डाल दीजिए। हाँ जी हाँ जी, जी सर। जी सर। ठीक जी। है, थैंक यू। जी धन्यवाद। थैंक और डॉक्टर अखिल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, बड़ौदा के डॉक्टर, डॉक्टर अखिल जी हैं, आपकी वो आमवत वाली पेशेंट का क्या हाल चाल है, अखिल सुमनकर जी? हाँ नमस्ते सर। हाँ क्या हुआ, उनका पेट साफ हो रहा है, आम कम हुआ? उनका सर पेट साफ तो नहीं हुआ, बट उनको वापस से विरेचन वटी मैंने सेंड किया हुआ है उनको। हाँ तो देखते हैं सर, उनका कल परसों में मेडिसिन मिल जाएगा तो रिव्यू आएगा। बाकी ठीक है, मेडिसिन चल रहा है सर उनका। ठीक है, फिर आप बताइएगा क्या हुआ। हाँ चलिए, सर चलो। थैंक यू। डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आपकी वो पेशेंट जो थी फेशियल पैरालिसिस की, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, वो बच्ची को मैं जी सर, बस्ती प्रणाम दे रहा सर। हूँ, अभी तो 2 ml ही दे रहा हूँ, लेकिन वो
आधा एक घंटे के बाद ये हो रहा है। ठीक है, जितना एब्जॉर्ब हो उतना हो। लेकिन मैं आपको एक बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल में, बचा तेल तो आपका 101 आवर्ती वाला मेरे पास है ना, पर तो वो अब दीजिए ना लेके। सर, उसका नस्य और हाँ बत्ती। वो है, वो तो चालू कर दिया मैंने नशे के लिए। और हाँ ज्योतिषमती का मैंने उसको बस्ती के लिए मंगा लिया था, हाँ तो चालू किया है। हाँ। वचा तेल एक तो आवर्ती आपका वाला था देंगे तो 101 ज्यादा आवर्ती वाला, वो नशे के लिए एक एक सुबह शाम चालू कर दिया है। बाकी का आपने बोला था सब वही चालू किया। लवन भास्कर चूर्ण चालू किया, हाँ आरोग्यवर्धनी हाफ टैबलेट बीडी चालू कर दिए। हाँ। और उनको मैं अस्थि मज्जा पाचक भी दिया हूँ। बहुत अच्छा। और अनुलोमन के लिए एरंडा तेल के 10-10 थेम सुबह शाम दे रहा हूँ। हाँ और अभी बस्ती कल से स्टार्ट किया है मैंने वो लड़की को। तो हाँ वो 2-1 डेढ़ घंटे के बाद सब निकल जा रहा है। तो हाँ इसीलिए मैं बोला क्या करे। हाँ उसको तो कैथेटर नहीं डाल सकते, क्योंकि तो सीरीज का टिप ही बहुत हो जाता है, इसीलिए। हाँ हम्म। तो क्या करे उसके लिए। हाँ। लेकिन अभी करना तो है ना। हाँ ठीक है। बाकी तो चालू है। और इसका भला अश्वगंधा तेल से सुबह मॉर्निंग में उसको ऑयल मसाज बोला है, और सुबह 15 मिनट क्या हो ना, सुबह का जो धूप रहेगा 8 बजे के हाँ आसपास का, वो देने हाँ को बोला है मैंने। हाँ। उतना तो चालू कर दिया है अभी। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, प्राउड ऑफ यू सर। और विरेचन भी उनको नहीं, बाकी लोगों को आप विरेचन दे दीजिए, फिर बताइएगा। हाँ दिया हूँ मैं। अभी देखता हूँ उनके आए नहीं हो। आएंगे कल परसों, बताता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी रिजल्ट अच्छा है। जी, आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए, यही उद्देश्य है सर। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक्स। डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुनमुन कुमार जी, हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर नहीं, और तो कुछ नहीं, अगर वो डिजीज के बारे में मैंने पूछा था आपको, वो जो टाइम हो फाइब्रोसिस तो होता है बताओ। ना, वो डायग्नोसिस ऐसा है इडियोपैथिक। जो भी लंग्स का फाइब्रोसिस हुआ है, उसमें पहले ना कहीं श्वास का शुरू होगा। वो तबला उबला बजाते थे ना, तो उनका वो धूल वगैरह उड़ता होगा, तो उनको अस्थमा का जी एलर्जी सर। वगैरह हुआ होगा। और उससे लंग्स जो है वो सूखते गया। तो उनको अगर घृतपान करा देते ना सर, तो वो फाइब्रोसिस होके, फाइब्रोसिस होना मतलब वो फाइबर फाइबर जैसे कंसिस्टेंसी होके ड्राई होके फिर उनका डेथ हो गया, सांस लेने में तकलीफ होना। तो उनको घृतपान और रसायन जी देते ना, अश्वगंधा घृत, कंटकारी घृत, तो वो ठीक हो जाते, बत्ती देते घृत का तेल का, तो वो ठीक हो जाते हैं वो। इडियोपैथिक है तो उसका मैंने बोल दिया कि इडियोपैथिक मतलब किस कारण से हो ये नहीं पता चला। एलोपैथी डॉक्टर ये बोलते हैं नहीं। पूरा सूख गया, उसमें फाइब्रोस फाइब्रोस सेल्स आ गए, किस कारण से हुआ उनको पता नहीं चल रहा। तो ऐसे ही तो वो एक शिवसेना के वो जो थे ना, उनके बच्चे का भी हो गया था ऐसे ही। तो मैंने जब बस्ती दिया, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल और घृतपान कराया, तो ठीक हो गया ना बच्चा। हाँ, हाँ जी सर। उसमें तो वो ज्यादा हो तो ट्रांसप्लांट कलर हो ऐसे बोल। हाँ, लेकिन आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, लेकिन लोग को मालूम ही नहीं है, स्नेहन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है। स्नेहन होना चाहिए दीपन पाचन करके, तो ठीक हो जाता है। चलिए मुनमुन जी, डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, शायद आवाज नहीं जा रही है। जितेंद्र कुमार जी, आप कोई कुछ केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सविता पेठे मैम, हिमांशु माथुर जी, कुछ बोलिए प्लीज दिल। हाँ बोलिए जितेंद्र कुमार सर जी। हाँ जी बोलिए। सर जो सैटरडे को एक मुनमुन कुमार ने एक पेशेंट लाया था, जो दोनों थे जिनका कोई जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम था उनका वाइफ का। हाँ इसका इसके बारे में सर जो वो एक सीनियर डॉक्टर या जूनियर मुझे मालूम नहीं, उन्होंने पूछा था कि जो छोटा है, जो 14-15 साल का लड़की है, उनको यूटरस का क्यों प्रोलैप्स होगा। तो हाँ मैं सारे के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारा गांव में दो हाँ बहन थे। हाँ वो उनको उस समय 15 साल का एज था। उनको हाँ प्रवान हुआ था ज्यादा। तो हाँ उनका भी, वो 14-15 साल का था, उनका भी यूटरस का प्रोलैप्स हुआ था। तो जो आपने भी बताया उस दिन कि उनका हेतु क्या बताइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, कि उन्होंने बोला कि नहीं होगा।
तो सर हाँ हो सकता है 14 है या 15 है जो आपने बताया, उनका लिगामेंट शायद ब्रॉड लिगामेंट या राउंड लिगामेंट वीक हो गया, तो हो सकता है सर। वही बात मैं उनको पिताजी को पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ 14-15 में उनका हुआ था। इसीलिए सर उस दिन आपको बताया नहीं, तो उनके समझकर उनके पिताजी से आपको बता रहा हूँ सर आज। हाँ। तो ये डॉक्टर हरीश बत्रा सर क्वेश्चन पूछ रहे थे ना दिलकश मैडम से कि ये कैसे हो सकता है, बच्ची को कैसे हो सकता है, तो वो लेकिन वो होता है, वो जगह पे वजन उठाने से होता है। हाँ सर, तो हो सकता है सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, वही बताना था सर। मुनमुन कुमार जी, आप हैं कि चले गए? शायद कुछ काम कर रहे हैं। और किसी को कुछ भी पूछना है? किसी ने बोला है, सपना मैडम आपके लिए बोला गया है कि विषग्न महाकषाय से धावन करें, विषग्न महाकषाय दें। कोई भी अगध द्रव्य भी दे तो विषग्न गण ये वगैरह दे तो अच्छा काम करेगा। हाँ चलिए आगे, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर हिमांशु माथुर जी, आप क्या बोलना चाहते हैं सर? अनम्यूट हेलो। करिए। जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं एक पेशेंट है जिनको मैंने आज वो दिया था, नशे दिया था, मैंने आपको बात भी किया था, आपको मैसेज भी किया था। जी। तो उनको नशे देने के बाद में उनका सर थोड़ा भारी भारी हो गया था, तो फिर मैंने आपसे पूछा था। हाँ वो ठंडा तेल तो नहीं होना मैंने, चाहिए। हाँ, मैं ठंडा तेल दे दिया था उनको, इसी वजह से उनको दिक्कत हुई होगी शायद। हाँ तो अभी फिर मैंने ठंडी उनको का बोला टाइम है था कि ना, तो थोड़ा, तेल को थोड़ा कोष्ण करके देना चाहिए। अच्छा, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि उस टाइम पे देने में सबसे ज्यादा मतलब सही सुबह होता अगर है? आप देंगे और बहुत ठंडी है तो उस टाइम नस से देंगे, और ठंडा तेल से देंगे तो हेडेक होगा। तो आप ऐसे ओके। टाइम पे दीजिए जब धूप चढ़ गया तब दे। मतलब सुबह शाम भी देना है तो ऐसे टाइम पे दें कि मतलब पेशेंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को जी। तकलीफ ना हो। ठंडा तेल से दे देंगे तो तकलीफ होता है, हेडेक होता है। ये तो नेक्स्ट टाइम से तो ध्यान रखेंगे, अब से जब भी देंगे वो कोशिश हाँ करके ही देना है। हाँ। और और कोशिश करते हैं थोड़ा कि फिर स्नेहन शोधन कर दें, कान वगैरह ढक दें। स्नेन स्नेन संवेदन तो किया था सर उसका, हाँ मुझे क्वेश्चन करना रह गया था। और हाँ। कुछ डू डोंट्स भी हैं क्या, कुछ प्री और मतलब वो पोस्ट में? नहा के आए, स्नान करके आए तब नहीं करना है। फिर वो लेने खाना खा के तुरंत नहीं करना है। वो आप नस्य वाला चीज देखिए ना, नस्य में आरहता नहारता जो पंचकर्म के किताबों में बताया, वो और थोड़ा वो देख। तो उनको बोला था कि खाना नहीं खाना है ना, पहले ना बाद में, घंटा भर तो रखना है, वो सब तो कर दिया था मैंने, बस ये हाँ क्वेश्चन वाला रह गया था। हाँ। फिर कोई भी बात मैंने एक नहीं। बार कंफर्मेशन कर लूं कि और कुछ भी डू डोंट्स होते हैं तो दीपन एक्स्ट्रा। पाचन कर लीजिए। हेडेक हो रहा है तो दीपन क्या पेट पाचन साफ हो पहले रहा है कि किया नहीं? था सर, हाँ दीपन पाचन किया था पहले, 7 दिन दीपन पाचन ही किया था, हाँ उसके बाद में फिर आज दिया था। हाँ। कोई बात नहीं सर, हो जाता है ऐसे। तो अभी तो कितने दिन बाद में, एक बार मैंने उनको बोल दिया कि अभी नहीं करना, फिर कितने दिन बाद से दोबारा स्टार्ट करना दो तीन चाहिए? दिन बाद जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। ओके। तो सर ये जब अपन नस से करते हैं, धारा नस से जब करते हैं, तो ये गले में आता है या फिर नहीं आता है ये तेल? नहीं आना चाहिए सर, गले में नहीं आना चाहिए, ब्रेन में ही जाना चाहिए। उसके लिए अच्छा, पिलो गले में। रखिए, कंधे के नीचे पिलो रखिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको भेजता हूँ कैसे डालना है। और वो पूरा हेड लो पोजीशन होना चाहिए। ओके, ठीक है सर, मैं आपको मैसेज डालता हूँ, एक बार मुझे वो मैसेज वीडियो भेजिएगा सर प्लीज। हाँ क्या है ना, आपका चिकित्सा सफल होना चाहिए। और कोई जी बात, जी। अगर उनको हेडेक हो रहा है तो आप कुछ त्रिकटु पंचकोल दे दीजिए। कान का मतलब कान में मफलर वगैरह लगा दें, थोड़ा हीट हाँ, मैंने मिले। उनको बोला था कि एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा जो हॉट वो होता है ना एक, जिससे एक बार थोड़ा सा सेक कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का, हाँ। ताकि वो थोड़ा सा जो वो वातानुलोमन हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हम्म और हवा में नहीं बैठना है आपको, हवा में नहीं जाना हम्म है, ये तो मैंने उनको बोल दिया था। हम्म। बहुत अच्छा, हो जाएगा ठीक। ठीक, ठीक है सर। उपशय अनुपशय से पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, तो फिर आगे वो जी। ठीक है। थैंक यू। और डॉक्टर ठीक है पंकज सर। रोहिला जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए सर। डॉक्टर पंकज जी, अनम्यूट करिए जिन्होंने हैंड रेज किया है। पंकज जी, गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ सर मेरा एक पेशेंट है, करीब 58 ईयर ओल्ड है सर। 2018 में उसे एंटी के बाल एमआई हुआ था।
तो उस समय मेरे पास वो आए थे, क्योंकि एलोपैथ में उन्हें अर्जेंट कहा था, क्या कहते हैं, इसकी एंजियोप्लास्टी के लिए, तो उन्होंने नहीं कराई। और उस समय एफिकेसी थी हार्ट की करीब 45% सर, जो उन्होंने इको कराया। हम्म और हम्म थोड़े दिन मेरा ट्रीटमेंट में रहे, मैंने प्रभाकर वटी, नागार्जुन रस, ये सब कुछ दिया, तो हम्म पेशेंट को आराम हो गया था, मेरे पास से चले गए वो। और वृद्धवा चिंतामणि दे दिया था मैंने उसमें सर। हम्म अब फिर से उन्हें दिक्कत आ गई है। वो बाबा रामदेव की आरोग्य वर्धनी 3-4 साल से वही 18 के बाद वही ले रहे थे, आरोग्य वर्धनी बटी, और जो इसकी हृदय अमृत बटी आती है। हम्म तो लेकिन अब एफिकेसी उनकी, अब उन्हें फिर सांस वांस लेने में दिक्कत होने लगी बैठे बैठे ही। अब वो आरोग्यवर्धिनी लेंगे, 42 डेज बोला है, और कंटिन्यू अपने मन से डॉक्टर बन के लेंगे। बहुत लिए पड़े ना। और सब हृदय अमृत बटी ले रहे थे, तो हम्म अब हैप्पी कितने गई है, 35%। तो तो वो मैंने सर उसका रुक्षता बढ़ेगा ना सर, वो हार्ट को और खराब करेगा ना, रुक्षता बढ़ेगा तो। हाँ, बोलिए बोलिए सर। तो सर मैंने उन्हें अब फिर से प्रभाकर बटी और नागा नाव रस हम्म और ये हृदय रोग चिंतामणि आता है, ये दूसरा कंपनी का। हम्म तो उसमें वृद्धा चिंतामणि रस है, और मोती मिश्री है, दसमूल वगैरह इस तरह की चीजें हैं सर, हम्म वो दिया है। तो पेशेंट को आराम तो हुआ है, लेकिन कभी कभी आज ही वो आए थे, कह रहे थे कि मेरे बैक साइड में वैसे सांस वांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही उन्हें, और उनकी जो सेचुरेशन भी 96% है। हम्म पल्स रेट जो है करीब 84-85 के आसपास है। हम्म लेकिन वो कह रहा हूँ मैं लेट नहीं पा रहा हूँ, रात में अचानक क्या हो गया, मैं लेट नहीं पा रहा था, लेट रहा था, मुझे पीठ में बहुत भारीपन लग रहा था। थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया सर, वो पेशेंट थोड़ा सा मानसिक भी है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ऐसे 12। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं सर कि हार्ट में आगे पीछे दर्द हो रहा है, उनका अग्नि हाँ सर। मान्यता रहती है सर, अग्नि मान्यता, बिना भूख के खाना खाना या ठंडा खाना खाना। उनका रसव स्त्रोतस की दृष्टि है, अग्नि मान्यता है। तो रसव जी स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है। तो जी। कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे, वो हो रहा है कारण, और बिना भूख के हाँ, खाना। स्ट्रेस तो है ना, बहुत ज्यादा जबरदस्त स्ट्रेस है। तो शिरोधारा वगैरह करा दीजिए। तो सर मैंने ब्रह्म रसायन दे दिया, हाँ ठीक है। या सर और कुछ करना चाहिए? दीपन पाचन करके आप ना, स्ट्रेस कैसे कम हो तो शिरोधारा कर दीजिए, नाक में नस से दे दीजिए, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, मन पे काम करने वाली दवाइयाँ। और सर हार्ट के? हार्ट के लिए जो आप दे रहे हैं वही दीजिए, हृदयार्णव रस, प्रभाकर वटी। अच्छा सर। जो दे रहे हैं वो सही है, और अगर पॉसिबल है तो बस्ती दे दीजिए सर। बहुत बार क्या होता है, स्ट्रेस लेने से पेट साफ नहीं होता है, वो हार्ट पे लोड करता है। तो आप मात्रा बस्ती, या पहले नीरू दे दीजिए, फिर मात्रा बस्ती दे दीजिए। तो मात्रावती सर की धर्मांतरम की या कि केवल लागी? एक दिन धन्वंतर तेल, एक दिन ये दशमूल काढ़े की। 10 मिनट वाली। हम्म ठीक है सर, देखो वो भक्ति के लिए तैयार नहीं हो रहा, मैंने पहली काउंसलिंग की थी, तो हाँ बोले ज्यादा हृदय बस्ती कर सकते हैं, चलो अपने हार्ट पे तेल को भरवा लेंगे, मैंने चलो। हाँ अब वो आज भी तैयार नहीं था भाई, तो आप जानो भैया तैयार नहीं हो, हाँ नहीं तो अपनी एंजियोग्राफी एंजियो। हाँ बराबर। हाँ सर, आपका आवाज कट रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, तो आप करिए सर, फिर बताइएगा। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, पंकज जी बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए प्लीज। सर मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मुझे आपका विरेचन वटी मिला था, हाँ और मैंने 7 से 8 पेशेंट में यूज किया था उनका। हाँ तो मुझे उसका रिव्यू बहुत अच्छा मिला, आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी। और आप विरेचन वटी के अलावा भी कोई अपना टेबलेट वगैरह बनाते हो तो प्लीज सब सर सब बताइए। सब आपको क्या चाहिए, आप पर्सनल पे करिए, यहाँ पे हम नहीं बात कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है प्लेटफॉर्म पे सर। नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर। और जो एक ये केस डाला था ना डॉक्टर साहब ने, हाँ इसमें 20 घन महाशय को भी हम यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ
और 20 घन जैसे शोधन कर देगा शरीर में, तो उसके बाद वर्ण महाशय को भी यूज कर सकते हैं, इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। हाँ, सही बताया आपने। ठीक है, डॉक्टर पंकज रोहिला जी, आप ना और जी सर। विरेचन वटी दीजिए, आपका खत्म होगा तो मैं और भेज दूंगा। आपके हाथ से बहुत सारे पेशेंट ठीक होने वाले हैं। बहुत अच्छा पुण्य जी का काम सर, कर रहे हैं जी। थैंक यू सर। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं ना कि पूरा पेट साफ हो गया, गट पूरा क्लीन हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ जी सर, बहुत मतलब 3-4 मोशन लगते हैं और पेशेंट एकदम से खुश हो जाता है कि ज्यादा वो लूज मोशन वाली भी बात नहीं है, और एक हल्कापन बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ हाँ, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, कोई उपद्रव भी नहीं मिलता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर, हाँ आपने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, अभी मैं वमन वटी भी बनवा रहा हूँ। तो अभी सीजन आएगा वसंत ऋतु, तब मैं दूंगा, तो उसका और देखिए रिजल्ट अच्छा। ठीक है सर। हाँ और सर एक मैं केस और बताना चाहता हूँ सर, मेरी हाँ बताइए। मदर के लिए ही। हाँ कुछ टाइम पहले वो क्या जैसे गली में बैठे हुए थे तो गिर गए थे, हाँ और गिरने के बाद उनका डिस्क प्रॉब्लम हो गया L4 L5 में। हाँ तो उनको काफी टाइम से पेन रहता है, और हड्डी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें की कीड़ी कीड़ी सी चलती है जैसे। हम्म। उनको फील होता है कि अंदर से कुछ चल रहा है। तो कृमि हो सकता है सर, कृमि कभी कभी होता है, कभी कभी वायु रहता है। कृमि की भी चिकित्सा ठीक है करिए सर। और बस्ती दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। और उनको जैसे ना सर, वो उस टाइम पे जैसे पड़े थे ना, हाँ, तो उस टाइम के बाद वो गली में बाहर घूमते फिरते नहीं है, उनको एक फोबिया सा हो गया कि मैं बाहर जाऊं और कहीं मैं गिर ना जाऊं। नहीं होंगे, आप बस्ती दे देंगे ना तो ताकत आ जाएगी, या फिर आप सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण माला दे देंगे, स्ट्रेंथ आ जाएगा। कौन? सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण मालिनी वचन 7 दिन दे दीजिए, देखिए ताकत आ जाएगी अपने आप। सिद्ध मकर ध्वज और बसंत मालती रस। हाँ, एक एक गोली सुबह शाम दीजिए, मन और शरीर में ताकत आ जाती है। ठीक है सर। ठीक है, और फिर जैसे होगा बताइएगा, और दीपन पाचन अनुलोमन भी करिए, बिना भूख के खाना नहीं खाना है, सुबह जल्दी उठना है, दिन में सोना नहीं है, रात को जल्दी सोना है, ये सब करेंगे तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे जरूर पूछिए। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, पटनायक सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? आदरणीय डॉक्टर पटनायक सर, दिलकश मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? दिलकश परवीन मैम, एक जी रिपोर्ट आप। सर। हाँ बताइए मैम। सर इनफर्टिलिटी का केस है, जो मैंने रिपोर्ट शेयर किया था, शायद डिलीट हो गया। हाँ सर यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसको, इसमें क्या किया जाए? बाकी सब तो ब्लीडिंग ज्यादा था, क्लॉट था, ये सब सही हो गया, पेन भी था तो। हाँ, आपके और पास अभी मैंने कुबेराक्षादी वटी है क्या? क्या सर? कुबेराक्षादी वटी है आपके पास? हाँ हाँ, मिल अगर नहीं जाएगा होगा सर। तो मैं भेज दूंगा, उससे ठीक होगा। मांसपाचक, मेदोपाचक, आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी दे दीजिए, कांचनार गोकुल दे दीजिए, और पत्र पोटली स्वेद कराइए, नाभि के आसपास पत्र पोटली स्वेद से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अच्छा रक्त सर, मुक्ति कैसे? करा दीजिए। क्या क्या बोल रही है मैम? सर कैसे करवाएंगे पट? पत्र पोटली श्वेत में 4-5 पत्ते आते हैं, जैसे अर्क का पत्ता, अर्क को मंदार जी। बोलते हैं, मंदार का पत्ता हो गया, फिर निर्गुंडी का पत्ता हो गया, एरंड का पत्ता हो गया, इमली का पत्ता हो गया, सहीजन का पत्ता हो गया, करंज का पत्ता हो गया। ये पत्तों को छोटे छोटे पीसेस में डालना है। जब मंदार का जी करेंगे तो उसका दूध आंख में नहीं लगना चाहिए, उसका ध्यान रखिए। जी और जी हमारे भी नहीं, पेशेंट के भी नहीं। और जी। क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है, उसमें हल्का सा कम आंच पे फ्राई कर देना है, ज्यादा नहीं अच्छा। करना है, 50% ही फ्राई होना चाहिए। फिर गरम गरम 2-3 कपड़े रुमाल में या सूती कपड़े में डाल के पोटली बनाना है, गरम गरम। और फिर उसको सेकना है, एक हाथ में देखना है कि ज्यादा चटका नहीं लगना चाहिए, गरम। और नाभि के चारों ओर सेकना है। उसके बाद 2-3 बार करना है, उसके बाद उसको निचोड़ना है, तो पत्तों का रस, सरसों का तेल ये आएगा, उसे मालिश कर देना है पूरा, नाभि के चारों ओर नीचे तक।
उसके बाद में क्या करना है, वो पत्तों को निकालना है, जो अंदर रेसिड्यू बचा है वो डाल के और पॉलीथीन डाल के रात भर बांधे रखे। तो उसके गर्मी से फाइब्रॉइड और सिस्ट है वो डिजोल्व होता है। एक ये का चीज है। दूसरा, शार कासी सादी तेल अगर होता है, उस आपको मिले, अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, उसका उत्तर बस्ती दीजिए उनको। शार कासी ठीक है। सादी तेल का आपको उत्तर बस्ती आता है क्या? जी जी। हाँ, तो उससे फाइब्रॉइड बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। सिर्फ सर क्षार कासिस कासी दोनों सादी मिक्स तेल, करते हैं? ये एक भी तेल, शार तेल होता है या कासिस तेल होता है या शार कासिस सादी तेल, ऐसे भी आते हैं। अच्छा, मेरे पास सर अलग अलग है, क्षार और कासिस। हाँ, तो शार तेल का दे दीजिए, शार तेल का दे दीजिए। और मात्रा बस्ती दे ही तब देना है, जी फिर सर, ठीक अभी हो मैंने जाएगी। कल से मात्रा बस्ती से चरादी तेल का दे रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही है। जी सर। तो सर, मेडिसिन में कुबेराक्ष आती है, रघुवर्धनी बटी, मेदो पाचक, मांस पाचक। हाँ, अच्छा, कचनार गुगुल तो मैं दी चंदन थी पकड़। पहले। हाँ, चलो पर और ठीक है सर। नाभि सर के कितने दिन के? नाभि के नीचे थोड़ा रक्त मोक्षण करे, जलौका लगा दीजिए। जोक तो आपके बिहार में बहुत है, जोक पकड़वा के लाइए और वहां लगाइए, अशुद्ध रक्त निकलेगा, अच्छा ब्लड आएगा और जल्दी हील करेगा। जी सर। सर अगर ये पत्र में से कुछ ही पत्र मिले तो कर सकते हैं? चलेगा, हाँ, लेकिन इनमें से ये भी नहीं मिले तो कैसे होगा? और नहीं, दूसरा इसमें बात से है, जैसे मदार का मिल जाएगा, हाँ, एरंड का मिलेगा, एरंड का मिल जाएगा, सहजन का मिल जाएगा, सहजन का मिल जाएगा। हाँ, ये तीनों तो कंफर्म मिल जाएगा। हाँ, इमली का मिल जाएगा। हाँ, इमली भी मिल जाएगा। हाँ, जो जो मिलता है सब कर दीजिए। ठीक है दूसरा सर। बात है कि उनका विरेचन बटी से विरेचन भी करा दीजिए। हाँ सर, इससे पहले मैं करवाई थी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और कुमारी और गुड़, जो एलोवेरा का अंदर का जो पल्प होता है ना, उसको पीस के जी। और गुड़ के साथ खिलाइए, देखिए जल्दी से फाइब्रोइड डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, ठीक है सर। और बोल दीजिए मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा। ऐसा क्लेम मत करे कि 1 महीना में पूरा ठीक कर देंगे। नहीं 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 सर, मैं तो लेती ऐसा बोलती ही नहीं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, थैंक यू। अब मुनमुन कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी प्रणाम सर। थोड़ा बाहर थे सर, इसीलिए वो उस समय मार्केट में था सर, तो आवाज आती इसलिए नहीं बोल पाया था। हाँ, तो वो जिनको फेशियल पैरालिसिस है, साहनी जी, उनका क्या हालचाल जी है? सर। सर उनको ठीक है, अभी मोशन जो है उनका पतला हो रहा है सर। वो बता रहे थे कि मतलब बेचन बटी तो नहीं लिया है, और बाकी जो आम पाचक पट्टी वगैरह जैसे जैसे आपने लिख के भेजा था वैसे से लिया है, तो मोशन अब भूख भी तेज हुआ है उसका, पेट भी अब खुल के साफ होने लगा है, और उसका उल्टी भी होता है सर। उल्टी बोला कि हम बोले कोई दिक्कत नहीं, वो पित्त मतलब दोष उत्कलेशित हो रहा होगा इसलिए उल्टी भी हो रहा है। उल्टी से भी बोल रहा है कि पित्त वर्ण का, कभी काला काला, मतलब अजीब 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 टाइप के कुछ कुछ एक ही निकलता बार है हो सर। रहा है ना उल्टी? हर बार तो नहीं आ रहा ना? नहीं, हर बार नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो पहले से इम्प्रूवमेंट है ना? हाँ, इम्प्रूवमेंट है सर, पहले से वो हल्का भी फील कर रहे हैं वो। और सब। उनको 5-5 ml अभी सिर वाला तेल का नशे देने के लिए बोला था, तो मैं हाँ बोला हूँ उसको धीरे धीरे उसमें बढ़ाते जाना। हाँ। और वो जो एक रितु जी आई थी, हस्बैंड वाइफ इनफर्टिलिटी वाले, हाँ सर, वो उनका तो इनफर्टिलिटी तो नहीं, उनको मिसकैरेज हुआ था, तो उनको ठीक हुआ है, जब उनको ट्रीटमेंट दिए थे तो वो अच्छा फील कर रहे हैं, हल्का हल्का फील कर रहे हैं। तो बाकी चीज सब चीज उनका जो सिम्टम था वो ठीक हो गया सर। पहले फीवर रहता था, कमजोरी रहती थी, नींद नहीं आता था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती थी, तो वो सब ठीक हुआ है उसको सर। हाँ, हस्बैंड कैसे स्पर्म काउंट ठीक है, 60 है, लेकिन वो 2 ml आ रहा है, हाँ। उसको ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। अच्छा, ये नीतू जी का, हाँ जी मैं भेजा हूँ सर। तो नीतू मैं जी, पहले का दूसरा पेशेंट का बोल दिया सर। तो उनके हस्बैंड का कैसे होगा ठीक सर? प्री मैच्योर एजुकेशन है उनको, इनफर्टिलिटी भी है नीतू जी का। उनको एक बार लेके आइए, फिर मैं फिर बताऊंगा, कल लेके आइए, मैं बताऊंगा। उनका केस टेकिंग पूरा नहीं हुआ, ठीक है अधूरा। सर। हाँ, ठीक है सर, उनको फिर से मैं कल आता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। थैंक यू। ठीक है। हाँ, ठीक है, और प्रणाम किसी को सर। कुछ बोलना है तो प्रणाम सर। किसी को कुछ बोलना है? पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं? जसबीर जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। नहीं बोलना चाहते हैं तो सेशन बंद कर दूं? टाइम हो गया है। शशि मैडम तो एग्जाम में बिजी हैं। चलिए, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। सभी को मैं प्रणाम बोलता हूँ। थैंक यू।